हरे कृष्ण। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते हैं, तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते हैं, श्याम बसते हैं, घन श्याम बसते हैं। एक ओर रिद्धि तो एक ओर सिद्धि, बीच में गजानन भगवान बसते हैं, बीच में गजानन भगवान बसते हैं। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते हैं, श्याम बसते हैं, घन श्याम बसते हैं। एक ओर भोला तो एक ओर गौरा, एक ओर भोला तो एक ओर गौरा, बीच में डमरू की तान बसते हैं, बीच में डमरू की तान बसते हैं। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते हैं, श्याम बसते हैं, घन श्याम बसते हैं। एक ओर सीता तो एक ओर लक्ष्मण, एक ओर सीता तो एक ओर लक्ष्मण, बीच में भगवान राम बसते हैं, बीच में भगवान राम बसते हैं। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते हैं, श्याम बसते हैं, घन श्याम बसते हैं। बोलिए तुलसा महारानी की जय। आप सभी को कार्तिक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक महीने में तुलसी जी का पूजा का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। यदि आप रोज कार्तिक स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सुबह और शाम दोनों समय तुलसी जी में घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और तुलसी जी के समक्ष यह कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तुलसी जी की कथा का श्रवण करने से विष्णु भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है और हर दिन कार्तिक मास में विष्णु भगवान को कुछ भी आप भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल को अवश्य ही शामिल करें। बिना तुलसी दल के भगवान को कोई भी भोग पूरा नहीं होता है। आइए अब तुलसी माता की कथाओं का आनंद लेते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी। वह प्रतिदिन कार्तिक मास में तुलसी माता को सींचती और कहती, तुलसी माता सत्य की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अडुआ दे लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई रोज आती और रोज यही बात तुलसी माता से कहती। उनकी बात सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री हरि ने पूछा, हे तुलसी, इतनी औरतें तुम्हें रोज सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, भगवान, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यह सब कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, जब भी वह मरेंगी तब कांधा देने मैं स्वयं आऊँगी। जब बुढ़िया माई का देहांत हो गया तब सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी की जाने लगी। जब लोग उन्हें उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठे। सब बोले, यह बुढ़िया इतना पूजा पाठ करती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तब एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री हरि स्वयं वहां आए और पूछने लगे, क्या हुआ? तो सभी कहने लगे, पापिन थी इसीलिए भारी हो गई है। तब वह बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, तुम भी बोल लो। भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उनके कान में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़वा ले, गड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन की काठ ले,
झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर उन्हें ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। बोलिए तुलसी माता की जय। आइए अब कार्तिक स्नान की इस व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनकी एक पुत्र वधू भी थी। कार्तिक का महीना आता तो बुढ़िया 12 कोस दूर नहाने जाती, लेकिन उसकी बहू वहीं पतीले में पानी डालकर कहती कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और गंगा जी उसके लिए वहीं आ जाती। वह उस गंगा में अपना कार्तिक स्नान कर लेती। एक बार कार्तिक नहाते हुए सास की नथ बह गई और वह बहकर वह बहू के नहाने वाले पतीले में आ गई तो उसने वह उठाकर रख ली। सास घर वापस आई तो बहुत उदास थी क्योंकि उसकी नथ बह गई थी। बहू ने सास को उदास देखकर पूछा कि आप उदास क्यों हो? सास ने कहा कि मेरी नथ गंगा जी में बह गई है। बहू ने कहा कि अच्छा वह नथ, वह तो मेरे पास है। सास ने पूछा कि वह कैसे तुम्हारे पास है? बहू ने कहा कि सासू जी आप तो 12 कोस कार्तिक नहाने जाती हो, मैं तो यहीं कठुए में ही पानी डालकर कह देती हूँ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और गंगा जी बहकर मेरे पास आ जाती हैं, जिससे मैं स्नान कर लेती हूँ। आज गंगा जी बहकर आई तो उसी में आपकी नथ भी आ गई, जिसे मैंने उठा कर रख लिया। इस कहानी के बाद कहना चाहिए कि जैसे बहू की आई सभी के आए, लेकिन जैसे सास की आए वैसे किसी की ना आए। बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, गंगा मैया की जय। तुलसी माता हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।